వెల్కమ్ టు నమతా టీవీ. ఇప్పుడు మనం జైన్ దేవాలయం యొక్క విశిష్టత గురించి తెలుసుకుందాం. తెలంగాణ యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని గ్రామం. ఇది మండల కేంద్రమైన ఆలేరు నుండి 7 కిలోమీటర్ల దూరంలోను, సమీప పట్టణమైన జనగాం నుండి 22 కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ ఉంది. కొలనుపాక గ్రామం భువనగిరి డివిజన్లో మేజరు గ్రామ పంచాయతీ. వరంగల్ హైదరాబాద్ మార్గంలో హైదరాబాద్కు 65 కిలోమీటర్లు, ఆలేరుకు సుమారు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. నల్గొండ జిల్లా ఆలేరు మండలంలోని కొలనుపాక వీరశైవ సిద్ధక్షేత్రం. శైవ మతస్థాపకుడుగా పూజించబడుచున్న శ్రీ రేణుకాచార్య ఇక్కడే లింగోద్భవం పొంది 1000 సంవత్సరాలు భూమండలం మీద శైవ మత ప్రచారము చేసి మళ్ళీ ఇక్కడే లింగైక్యం పొందినట్టు సిద్ధాంత శిఖామణి అనే గ్రంథంలో వ్రాయబడి ఉందని స్థల పురాణం. దేవాలయ ఆవరణ నిండా ఎన్నో శిథిలమైన శాసనాలు, ఛిద్రమైన విగ్రహాలు మనకు కనిపిస్తాయి. దేవాలయ ప్రాంగణాన్ని ప్రాకార మండపాలనే మ్యూజియంగా ఏర్పాటు చేశారు పురావస్తు శాఖ వారు. ఈ ఆలయం క్రీస్తు శకం 1070-1126 మధ్య నిర్మాణం జరిగినట్లు భావించబడుతోంది. పశ్చిమ చాళుక్యుల పాలనలో నిర్మించబడి ఉంటుందని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు. జైన్ మందిర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ये 1300 साल पुराना है। ये मंदिर का नाम श्री स्वतंबर जयंती कुलपाक जी है। ये स्थापित होकर 1300 साल पुराना है। अभी जो नया वर्क हुआ ये लगभग 20 साल हुआ। 1996 में नया वर्क हुआ और नई प्रतिष्ठा की गई। पुराना ये 1300 साल पुराना है। मेन यहाँ की जो विशेषता है वो जितनी भी अंदर की मूर्तियाँ हैं वो 1300 साल पहले ज़मीन से मिली हुई थी। इसके लिए यहाँ पे इतना पुराना मंदिर बनाया गया। यहाँ पे मेन भगवान आदिनाथ भगवान है, साइड में महावीर स्वामी और नेमिनाथ भगवान। 3 गर्भगृह है जिसमें मेन आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी और नेमिनाथ भगवान। एक साइड में पद्मावती माता हैं और दूसरी साइड में भौमिया जी और मणिभद्रवीर हैं, जो यहाँ के क्षेत्रपाल देवी देवता के नाम से जाने जाते हैं। महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति जो है वो नीलम रत्न, जो आप लोग पच्चा राय बोलते हो ना, पच्चा राय से बनी हुई है। उनके बारे में ऐसा बताते हैं कि उनकी पूजा जो रावण की रानी मंदोदरी थी वो लंका में करती थी, लंका से लाई हुई है। वही एक मूर्ति लंका से लाई हुई, बाकी ये सभी मूर्तियाँ ज़मीन से मिली हुई है। दूसरी साइड में इधर एक गुरु मंदिर है, ये साइड में शांतिनाथ भगवान का। पूरे 3 मंदिर है यहाँ पे। और मेन जो उत्सव होता है वो चैत्र पूनम के दिन यहाँ पे मेला लगता है, ध्वजारोहण होता है और वही साल भर का एक पहला यहाँ मेला लगता है। दूसरे कोई भी यात्री आते रहते, कोई भी प्रोग्राम करके जाते, उसमें कोई ये नहीं। लेकिन जो मेन मंदिर की तरफ से होता है वो चैत्र पूनम के दिन यहाँ पे बड़ा मेला लगता है। ఏ స్టేట్స్ నుంచి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటారు? राजस्थान और गुजरात। राजस्थान गुजरात के जितने जैन भाई हैं वो सब ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి? तेलुगु अपना तेलंगाना है, तेलंगाना के लोग तो आते ही रहते हैं यहाँ पे। ऐसा ప్రజెంట్ ఎందుకు పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు? अभी ये कोरोना प्रॉब्लम है ना, इसके लिए कोई भी अभी कैसे भी व्यक्ति आए अपने को मालूम नहीं रहता है। पब्लिक प्लेस है कि इसको अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसके लिए अभी परमिशन अपने नहीं दे रहे हैं। कोई भी आए उसको अपने बोलते कि भैया बाहर से दर्शन करिए और जाइए, क्योंकि ये पब्लिक के लिए दिक्कत है ना, इसके लिए। ఇక్కడ ఎంతమంది వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు? कम से कम 100 मेंबर हैं, 100 मेंबर कम से कम जॉब करते। लेकिन अभी तो इतने लोग नहीं कर रहे हैं। आके 10-15 लोग यहाँ परमानेंट रहते, बाकी आके काम करके जाते। టెంపుల్ స్థల పురాణం చెప్తారా? मिनिमम ये 1300 साल पुराना है। ये साउथ इंडिया का सबसे पुराना और बड़ा मंदिर है जैन धर्म का। जैन धर्म में जो गुजरात में सबसे बड़ा मंदिर है, साउथ का सबसे बड़ा मंदिर कुलपाक तीर्थ है ये। ऐसा। థ్యాంక్ యూ.
दक्षिणी भारत में ये सभी जैन भाइयों बहनों के लिए सर्वप्रसिद्ध तीर्थ है और इस प्रसिद्ध तीर्थ में पुराने विगत वर्षों से लगभग जो इतिहास मिलता है वो 1300 वर्ष प्राचीन होने का इतिहास मिलता है। लेकिन यदि प्रतिमा जी की बात करें तो प्रतिमा जी बहुत ही पुरानी है, बहुत ही प्राचीन है। ऐसा जैन ग्रंथों में वर्णित है कि लगभग अष्टापद पर्वत पर जब आदिश्वर भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती जी ने अपने पिता यानी आदिश्वर भगवान जी की प्रतिमा के साथ साथ 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण किया था। बाद में उनके न रहने के बाद उन आदिश्वर भगवान जी की प्रतिमा को देवराज इंद्र ने पूजन किया, इंद्र ने अपने पास रखा और देवराज इंद्र के न रहने पर वो प्रतिमा रावण के पास पहुंची, क्योंकि इंद्र को जीत करके रावण उनको अपने राज्य में लाया और राजा रावण के लंका दहन के समय वो प्रतिमा मंदोदरी के द्वारा समुद्र में विसर्जित कर दी गई। अनंत काल तक, बहुत समय तक वो समुद्र में रही। तत्पश्चात कन्नड़ देश के राजा यानी कर्नाटक देश के राजा शंकर देव नाम के, उन्होंने पद्मावती देवी की तपस्या के द्वारा इस प्रतिमा को पुनः प्राप्त किया और इस प्रतिमा को प्राप्त करने के बाद शर्त इस बात की थी कि प्रतिमा जब उन्हें प्राप्त हुई तो उनसे भगवान ने कहा स्वप्न के माध्यम से कि इस प्रतिमा को आप कहीं भी रोकना नहीं, अगर अपने रथ पर ले जा रहे हैं तो अपने गंतव्य स्थान तक ही ले जाएं। वो प्रतिमा को लेकर के चले, लेकिन यहाँ पर आने इस स्थान पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर कूलन पाक एक गांव है। वो कूलन पाक का मतलब यहाँ पर स्वतः निकलता हुआ जल था, जिससे इसका नाम कूलन पाक पड़ा था। और यहाँ पर उनको प्यास आदि लगी तो प्यास में जल पीने के लिए जब वो रुके तो वहाँ पर प्रतिमा स्थिर हो गई। फिर प्रतिमा आगे नहीं बढ़ी और प्रतिमा आगे ना बढ़ने से यहीं पर उनको एक मंदिर का निर्माण करना पड़ा और यहाँ पर 12 गांव इस मंदिर के रखरखाव के लिए उनको दिए गए और तब से लेकर के अब तक कई बार जीर्णोद्धार हुआ और उस प्रतिमा की महत्ता को, प्रतिमा के दर्शन पूजन को हमेशा नित्य निरंतर सतत बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। भाग्यनगर हैदराबाद के सभी जैन रत्न सदृश सभी जैन बंधु अपने सहयोग से, तन मन धन से इस दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान का विकास करते रहे, संचालन करते रहे और अभी भी कर रहे हैं। आप सभी के पूर्ण सहयोग से ये जैन मंदिर के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है और सभी लोगों को इससे अनेक प्रकार से दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। अभी लॉकडाउन में पूजन का कोई विधान नहीं है। पुजारी लोग अपने आप पूजा करते हैं। जो बाहर से आने वाले भक्त हैं वो केवल दर्शन करते हैं, उनको दर्शन करने की ही अनुमति है, क्योंकि इन्फेक्शन ना हो, संक्रमण ना हो, इसलिए पूजा करने की अनुमति किसी को भी नहीं। इसके पश्चात संक्रमण खत्म होने के पश्चात फिर वही जो पूजन का नियम था वो सुचारू रूप से चलाया जाएगा। यहाँ पर उत्सव के फंक्शन के रूप में टाइमिंग सुबह पूजा करने का है, 5 बजे ही मंदिर प्रारंभ हो जाता है और
प्रारंभ मंदिर खुलने के बाद वासक्षेप पूजा है, प्रक्षाल पूजा है, स्नात्र पूजा है, आरती है, फिर सायंकालीन आरती है। वो समय के साथ साथ अपनी पद्धति से प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर के और सायंकालीन 8 बजे तक ये पूजा कार्यक्रम चलता था। लेकिन अभी संक्रमण की वजह से ये महामारी के फैलने की वजह से इसमें बदलाव किया गया है। थोड़े समय के लिए ही स्टाफ लोग भी अपना समुचित समय ना दे करके किंचित समय, थोड़ा समय ही दे पा रहे हैं और बाहर के दर्शनार्थी तो उनको प्रवेश की अनुमति नहीं है। यदि कदाचित कोई आ जाते हैं यहाँ पर तो उनके लिए केवल दर्शन मात्र ही एक विकल्प है, और वो भी बहुत विषम परिस्थितियों में, नहीं तो केवल स्टाफ यहाँ पर जो उपस्थित हैं वही अपना दर्शन पूजन कर लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु से आने वाले लोग हैं। जो ये 4 स्टेट के लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। रुकने के लिए लगभग 300 रूम हैं। लगभग एक बार में 1500 से 2000 लोग एक बार में यहाँ पर निवास कर सकते हैं। उनके लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और यात्री निवास में बिस्तर, लैट्रिन, बाथरूम, अटैच सारी व्यवस्था, जिस तरीके से उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ ना हो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। सुबह नाश्ता, भोजन, शाम का भोजन, जो कुछ भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं धार्मिक स्थल में। ये रेस्टोरेंट तो नहीं है, लेकिन एक मंदिर की जो मान्यता है, जो उसका नियम है, उसके अंतर्गत उसकी हर संभव मदद की जाती है, हर संभव सहायता की जाती है। చూసారు కదా, జైన్ మందిర్ యొక్క ప్రత్యేకత కానీ స్థల పురాణం కానీ ఇవన్నీ ఎంతో చక్కగా వివరించారు. యాక్చువల్గా ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్ వల్ల వీళ్ళు జైన్ మందిర్ లోపలికి ఎంటర్ చేయడం లేదు. దానివల్ల మేము బయట విజువల్స్ మాత్రమే తీసి మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అంటిల్ దాన్ కీప్ వాచింగ్ నవత టీవీ. దిస్ ధనుష సైనింగ్ ఆఫ్. బై.